यूट्यूब चैनल धीरज वर्मा एसएससी में आपका स्वागत है। देखते हैं क्लास 10th एक्सरसाइज 4.4। तो इसका पहला सवाल कह रहा है निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूलों के प्राकृत ज्ञात कीजिए। पहले तो आपको उसकी प्राकृत ज्ञात करना है कि वास्तविक है या काल्पनिक है। यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात करना है, अगर मूलों का अस्तित्व है तो उनको ज्ञात करना है। तो अस्तित्व कब होता है? जब मूल वास्तविक होते हैं तब अस्तित्व होता है, और जब मूल काल्पनिक होते हैं यानी b² - 4ac का मान 0 से कम होता है। देखिए यहाँ पर 0 बड़ा है इससे, यानी 0 से जब ये कम होता है इसका b² - 4ac का मान, तो मूल काल्पनिक होते हैं, उसका अस्तित्व नहीं होता है। तो यहाँ पर पहला सवाल देखते हैं 2x² - 3x + 5 = 0। तो क्या करेंगे, इसकी तुलना करेंगे कि तुलना ax² प्लस का bx प्लस का c बराबर 0 से करने पर। तो देखिए जब इससे जब तुलना करेंगे तो a की जगह पर कितना लिखा है 2, और b की जगह पर -3 और c की जगह पर 5। ठीक, तो अब व्युत्क्रम ज्ञात करते हैं, यानी b² - 4ac, यानी व्युत्क्रम कहते हैं d को b² - 4ac। तो b कितना है -3 का होल स्क्वायर -4, a c कितना है 5। तो ये हो जाएगा 3 × 9 -4 × 8 × 5 = 40 माइनस का 31 आया। अब देखिए b² - 4ac का मान कितना है -31, यानी मूल क्या है काल्पनिक। तो यहाँ पर लिख देंगे मूलों का अस्तित्व नहीं है क्योंकि अतः या क्योंकि इसके मूल काल्पनिक होंगे, इसके मूल काल्पनिक होंगे। ये हमारा आंसर हो जाएगा। पार्ट कह रहा है 3x² - 4√3x + 4। तो देखिए क्या करेंगे, इसकी तुलना किससे करेंगे, हमेशा ax² प्लस का bx प्लस का c बराबर 0 से करने पर। तो देखिए जब इससे हम तुलना करेंगे तो देखिए a की जगह पर कितना लिखा है ax² यानी 3x² यानी a की जगह पर 3, और b की जगह पर -4√3 और c की जगह पर 4। अब देखते हैं d बराबर b² - 4ac। तो b² कितना यानी -4√3 का होल स्क्वायर -4, a कितना 3 और c कितना 4। ठीक, अब इसका जब स्क्वायर करेंगे तो देखिए -4√3 गुणे -4√3, तो 4 चक्कू 16 माइनस प्लस हो गया, गुणे √3 की फिर जब गुणा होगी यानी 3 यानी कितना आ गया 48, -4 × 12 = 48, ये कितना आ गया 0 आ गया। तो देखिए जब b² - 4ac का मान 0 होता है तो देखिए b² - 4ac बराबर अगर 0 आ जाए तो मूल वास्तविक होते हैं तथा बराबर होते हैं, यानी इसमें कोई परिवर्तन, क्योंकि द्विघात समीकरण है तो 2 मूल होंगे और दोनों मूल क्या होंगे, मूल वास्तविक होंगे तथा दोनों मूल बराबर होंगे। आगे सवाल हमसे कह रहा था प्राकृत ज्ञात की, ये हो गई मूलों की प्राकृत। फिर कह रहा है यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। तो इनका मूलों का अस्तित्व है। अब इनको ज्ञात करने के लिए देखिए सूत्र क्या होता है, श्रीधराचार्य सूत्र। श्रीधराचार्य सूत्र क्या होता है, x बराबर माइनस का b प्लस माइनस √ b² - 4ac बटे 2a। तो देखते हैं माइनस लिखा हमने और b का मान कितना आया है -4√3 प्लस माइनस √ b² - 4ac। चाहे तो हम डिटेल में लिख दें या हमको b² - 4ac का मान पता है कितना है 0, या इसी प्रकार से यहाँ पर हल भी कर देंगे, -4√3 का होल स्क्वायर -4ac, ठीक, बटे 2a का मान 3। अब देखिए अच्छे से माइनस प्लस, ये हो गया 4√3, ये प्लस माइनस, इसका हल कितना आएगा 48 - 48 यानी 0, ठीक, बटे 6। अब देखिए अच्छे से, अब एक बार, अब देखिए इसको जब काटेंगे तो देखिए यहाँ पर बहुत अच्छे से समझना होगा, 4√3 जो लिखा है बटे में 6 लिखा है,
तो इसको लिख सकते हैं, 4 को लिख देंगे, पहले 2 से काटा हमने तो ये आ गया 2 3 6, ये आ गया 2, यानी ऊपर आ गया 2√3 और नीचे लिखा है 3। तो 3 को हम लिख सकते हैं 2√3 और 3 को लिख सकते हैं √3 गुणे √3। तो 1√3 से √3 कट गया, तो आंसर आएगा 2/√3। ठीक, तो ये हमारा आंसर आ गया। एक ही आंसर है, दूसरा भी सेम होगा। क्यों? देखिए यहाँ पर जब हल करेंगे हम तो एक बार लेंगे 4√3 प्लस 0, एक बार लेंगे 4√3 माइनस 0 बटे में 6 बटे में 6। इसका जब डिटेल में लिखेंगे यहाँ पर 4√3 प्लस 0 और 4√3 माइनस 0, इस प्रकार से जब लिखेंगे तो 0 यानी घटाना है जोड़ना है कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, तो हमारा बार बार वही आंसर आएगा 2/√3 2/√3, यानी यक्स का जो मान हो जाएगा वो होगा 2/√3 2/√3, यानी दोनों मूल हमारे क्या आ गए? समान है, यानी बराबर है। इसका तीसरा पार्ट 2x² माइनस का 6x प्लस का 3 बराबर 0। तो देखिए क्या करेंगे, इसकी तुलना, इस सवाल की तुलना किससे कर देंगे हम? ax² प्लस का bx प्लस का c बराबर 0 से करने पर। तो देखिए जब इससे हम तुलना करेंगे तो क्या होगा, हमारा a की जगह पर कितना लिखा है 2 और b की जगह पर कितना लिखा है माइनस का 6 और c की जगह पर कितना लिखा है प्लस का 3। अब जब हमने इससे तुलना किया, अब हमको प्रकृति ज्ञात करने के लिए इस प्रकार से b² माइनस 4ac को हमको ज्ञात करना होता है, b² माइनस 4ac। तो b² कितना है, यानी -6 का होल स्क्वायर माइनस 4ac का मान 3। तो इसका स्क्वायर हो करेंगे 36 माइनस 4 दूनी 8, 8 त्रुक 24, यानी 36 में से 24 घटाएंगे यानी कितना आ जाएगा 12। अब देखिए यहाँ पर कौन सा लगेगा, b² माइनस 4ac का जो मान आया 12 आया, यानी 0 से अधिक, यानी ये जो है इसका मान अधिक है यानी 0 से, तो 0 से अधिक यानी ये वाला बीच वाला लगेगा। तो इसमें क्या होता है, मूल वास्तविक होते हैं तथा भिन्न भिन्न होते हैं। मूल तो वास्तविक होते हैं यानी अस्तित्व होता है, मूल वास्तविक होंगे तथा भिन्न भिन्न होंगे, जैसे इससे पहले वाले में था एक समान यानी सेम वही, और यहाँ पर क्या होगा, भिन्न भिन्न होंगे। अब देखते हैं यहाँ पर कह रहा था यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। तो मूल वास्तविक है यानी अस्तित्व में है तो उनको ज्ञात करना है। तो यहाँ पर श्रीधराचार्य सूत्र यूज करेंगे, श्रीधराचार्य सूत्र। तो श्रीधराचार्य सूत्र से जल्दी से मूल निकल जाते हैं, -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac बटे 2a। तो देखते हैं माइनस हमने लिख दिया, और फिर b का भी मान कितना है माइनस का 6 प्लस माइनस √b² माइनस 4ac। तो b² यानी कितना -6 का होल स्क्वायर माइनस 6 का होल स्क्वायर 4। देखो ये तो हमको पता है b² माइनस 4ac का मान कितना है, ऑलरेडी 12 यहाँ पर आ चुका है वही, लेकिन हमको दोबारा लिख देंगे। a कितना है 2, c कितना है 3 बटे 2a का मान कितना है 2। अब देखिए यहाँ पर माइनस माइनस किसका हो गया, प्लस का, प्लस माइनस इसका b² माइनस 4ac का टोटल रिजल्ट निकल कर आएगा 12। कितना आएगा 12, लेकिन हाँ ध्यान रखना ये जो 12 आएगा वो अंडर रूट में आएगा। b² माइनस 4ac किसका कितना आया, अंडर रूट में 12 बटे 4। अब देखिए इसको जब हल करेंगे 6 प्लस माइनस, अब 12 का मतलब अच्छे से समझिए, 12 का फैक्टर देखिए 2 6, फिर 2 से करेंगे 3, 3 से, यानी 12 को हम लिख सकते हैं अंडर रूट 12 को 2 गुणे 3। तो देखिए ये कॉमन में ले आएगा यानी 2√3। तो यहाँ पर लिखेंगे 2√3 बटे 4। अब आगे सवाल देखिए अच्छे से। अब इसमें क्या करेंगे, 2 कॉमन ले लेंगे ऊपर नीचे, इसमें ऊपर 2 कॉमन ले लेंगे तो 3 प्लस √3 यहाँ पर प्लस माइनस बटे 4। तो देखिए ये 2 से कट गया 2। तो अब देखिए यक्स का मान आया, एक बार देखिए यक्स का मान लिख देंगे, अच्छे से समझो, एक बार लिख देंगे +3 प्लस √3 और अगले चक्कर में लिख देंगे 3 माइनस √3 बटे 2। ठीक, तो ये देखो दोनों चिन्ह दोनों क्या है, भिन्न भिन्न है। देखिए ये 3 प्लस √3 है, ये 3 माइनस √3 बटे 2 है। और दूसरा कह रहा है निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके 2 मूल
बराबर हो, यानी उसके दो बराबर मूल हो। तो दो जब बराबर मूल होते हैं तो उसका बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 के बराबर होता है, तब उसके मूल दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे की तुलना, सबसे पहले स्टार्ट करेंगे की तुलना ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस का c बराबर 0 से करने पर। ठीक, जब इससे हम तुलना करेंगे तो a की जगह पर कितना लिखा है 2 और b की जगह देखिए कोई अंक होना था लेकिन क्या लिखा है k, इसीलिए इसका k का हमको मान ज्ञात करना है और c का मान कितना आ गया 3। अब देखते हैं बी स्क्वायर, देखिए यहाँ पर लिखा है उसके दो बराबर मूल है, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर किसके हैं 0 के। तो देखिए बी स्क्वायर यानी k का स्क्वायर माइनस 4, a कितना 2, c कितना 3 बराबर 0। k स्क्वायर माइनस 4 दूनी 8 और c का मान है सॉरी यहाँ पर 3, 4 दूनी 8 तुरुक 24 बराबर 0। तो k स्क्वायर बराबर 24। तो इधर से जब स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट लग जाएगा। यह देखिए 24 किसका वर्गमूल होता है, अच्छे से समझिए, भी देखते हैं। 24 को जब 2 से काटेंगे 12, फिर 2 से काटेंगे तो यह आ जाएगा 6, फिर 2 से काटेंगे तो यह आ जाएगा 3, फिर 2 से काटेंगे, अब 3 से काटेंगे तो इसका तो जोड़ा बन जाएगा। ठीक, तो लिख देंगे, देखिए 24 अगर कहीं पर वर्गमूल में लिखा हो यानी 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, तो ये जोड़ा बन जाएगा, ये बाहर निकल जाएगा, 2 अंदर क्या बचा 2 रूट 6। तो हम इसको लिख सकते हैं k स्क्वायर बराबर 2 रूट 6 का होल स्क्वायर। अब स्क्वायर स्क्वायर हट गया, यहाँ पर प्लस माइनस लिखेंगे तो k का मान आ जाएगा प्लस माइनस का 2 रूट 6। ठीक, क्योंकि देखिए 24 2 रूट 6, देखिए समझिए 2 रूट 6 गुणे 2 रूट 6 के बराबर 24 होता है, 2 दूना 4 और रूट 6 की जब गुणा हो जाएगी तो ये आ जाएगा 6 यानी 24 आ गया, यानी ये हमारा k का मान हो जाएगा। पार्ट कह रहा है kx x माइनस 2 प्लस 6 बराबर 0। तो पहली बात तो ये द्विघात समीकरण अभी नहीं है, फिर जब इसको जब ब्रैकेट खोलेंगे यानी kx की इससे गुणा करेंगे तो हो जाएगा kx स्क्वायर, फिर kx की इसमें गुणा करेंगे यानी माइनस का 2kx, और जब kx की k अब यहाँ तो गुणा होगी नहीं क्योंकि यहाँ पर ब्रैकेट में शिफ्ट करना था, प्लस का 6 बराबर 0। अब ये हो गया हमारा द्विघात समीकरण। तो लिखेंगे की तुलना ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस का c बराबर 0 से करने पर। ठीक, अब जब इससे तुलना करेंगे तो अच्छे से समझिए, a की जगह पर कितना आ गया k और b की जगह पर माइनस का 2k और c की जगह पर 6। ठीक, अब देखते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी कह रहा है k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए इसके मूल बराबर है। तो b यानी माइनस 2k का होल स्क्वायर माइनस 4, a कितना है k और c कितना है 6 बराबर 0। तो ये जब इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 4k स्क्वायर माइनस 4 छंग 24k बराबर 0। तो ये 4k इसमें कॉमन मिल जाएगा, k माइनस 6 बराबर 0। ठीक, अब इसमें यहाँ पर दो चीज़ें आएगी, तो यहाँ पर लिखेंगे 4k बराबर जब 0 लेंगे यानी k का मान आ जाएगा 0, और अगली बार जब लेंगे k माइनस 6 बराबर 0 तो k बराबर 6। लेकिन ये मान नहीं माना जाएगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पर अगर रख देते हैं k की जगह पर तो 0 से जब गुणा होगी तो ये 0 आएगा, सिर्फ बचेगा 6, यानी द्विघात समीकरण हमारा नहीं बचेगा। तो हम लिखेंगे k बराबर 6, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्या एक ऐसा आम का बगीचा बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से 2 गुना हो, यानी जिसकी लंबाई इस चौड़ाई से 2 गुना हो और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो? यदि है तो उसकी लंबाई ज्ञात और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो अभी तो हम डायरेक्ट नहीं कह सकते हैं कि है या नहीं, लेकिन देखते हैं लगाकर। तो सबसे पहले हम माना लिखेंगे। माना, देखिए यहाँ पर कह रहा है लंबाई जो है चौड़ाई से 2 गुना है, तो सबसे पहले हम चौड़ाई को ही मान लें। माना चौड़ाई, माना बाग की चौड़ाई है x और बाग की लंबाई जो है प्रश्न के अनुसार वो यहाँ पर कह रहा है लंबाई चौड़ाई से 2 गुना है, यानी लंबाई क्या है चौड़ाई से 2 गुना है।
और कह रहा है क्या कोई ऐसा क्षेत्रफल बनाना संभव है, ठीक, जिसका क्षेत्रफल 800 मीटर हो और लंबाई चौड़ाई से दोगुना हो। तो देखिए बाग का क्षेत्रफल, बाग का क्षेत्रफल, तो बाग का क्षेत्रफल है 800 मीटर स्क्वायर। अच्छा, अब एक चीज़ यहाँ पर ऑलरेडी बता चुका है कि लंबाई चौड़ाई समान नहीं है, यानी आयताकार है। तो बाग का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई और चौड़ाई का क्या होता है गुणा, लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर 800 मीटर। तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर बराबर 800, ये 2 कहाँ जाएगा उधर बटे में जाएगा, यानी x स्क्वायर बराबर 800 बटे 2 यानी कितना 400। तो x स्क्वायर बराबर ये 20 का स्क्वायर हो जाएगा, 400 को क्या लिखेंगे 20 का स्क्वायर, यानी x बराबर आ गया 20। यानी चौड़ाई कितनी आ गई हमारी, यानी बाग की चौड़ाई, बाग की चौड़ाई कितनी आ गई x बराबर 20 और बाग की लंबाई कितनी आ गई 2x यानी दूना, 2x का मान 20 यानी कितना 40। तो हम कहेंगे, कह रहा यदि है, तो यानी कह रहा और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर है, यदि तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो हमारी ये आ गई लंबाई और ये आ गई चौड़ाई। यहाँ पर क्या ऐसा आम का बगिया बनाना संभव है, तो हाँ आम का बगिया बनाना संभव है जिसका क्षेत्रफल 800 वर्ग मीटर होगा और लंबाई जो है चौड़ाई से 2 गुना होगी। ये इसका आंसर हो जाएगा। अच्छे से समझिए, क्या निम्न स्थिति संभव है, यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। अब आते हैं शर्त पर। 2 मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है, 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल क्या था। 2 मित्र है ना, तो यहाँ पर लिखेंगे माना एक मित्र की आयु, एक मित्र की आयु, एक मित्र की आयु को हम जब यक्स मान लेंगे, यानी कितना, एक मित्र की आयु को हमने माना यक्स वर्ष, तो दूसरे मित्र की आयु को क्या मानेंगे। देखिए 2 मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है ना, तो देखिए अच्छे से समझिए, 2 मित्र हैं जिनकी आयु का योग 20 वर्ष है, अगर एक 5 साल का है तो दूसरा हो जाएगा कितना, यानी टोटल में से ये इसको घटा देंगे, यानी कि वो कितना आ गया 15, ठीक। अगर ये 10 साल का है तो टोटल में से घटा देंगे, यानी कितना आ जाएगा 10। अगर ये यक्स है तो टोटल में से घटा देंगे तो हमारा आंसर आ जाता है। अगर पहला अगर 8 साल का है तो टोटल में से 8 साल घटा दो, तो बताओ ये रियल आंसर आ गया कि नहीं, ठीक। तो यहाँ पर हमने माना एक मित्र की आयु x वर्ष है, तो दूसरे मित्र की जब हम लिखेंगे, दूसरे मित्र की आयु, तो यहाँ पर लिखेंगे टोटल में से पहले वाले की घटा देंगे, यानी 20 माइनस x वर्ष, ठीक। अब कह रहा है 4 वर्ष पूर्व। अब पूर्व मतलब होता है पहले, अगर ये आज 8 का है तो 4 साल बाद, यानी 4 साल पहले, यानी 4 घटा देंगे, तो ये कितने साल का था, x साल का, इसमें 4 साल घटा दिया, ये हो गया। और दूसरा मित्र 20 माइनस x वर्ष का था और 4 साल पहले की बात कर रहा है, यानी 4 साल इसमें से घटा देंगे। फिर कह रहा है 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का, यानी इन पहले और दूसरे की आयु का गुणनफल कितना था 48, ठीक। 4 साल पहले की ये समीकरण हमने बनाया है, यानी लिखेंगे यहाँ पर प्रश्न के अनुसार या प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार। अब बात करते हैं x माइनस 4 गुणे 20 में से 4 गया 16, 16 माइनस x बराबर 48, ठीक। अब देखिए अच्छे से समझिए, इसकी जब हम गुणा करेंगे तो x की इसमें गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 16x, फिर x की इसमें गुणा करेंगे माइनस का x स्क्वायर, माइनस 4 की इसमें गुणा करेंगे माइनस का 64, माइनस 4 की यहाँ पर गुणा करेंगे प्लस का 4x हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस का बराबर 48। अब देखिए ये है x स्क्वायर, 16x और ये 4x, ये 16x और ये 4x कितना हो गया 20x, और ये माइनस का x स्क्वायर है, और अंक में कितना है माइनस का 64 ये है, और प्लस का 48 ये इधर लाएंगे, किसका हो जाएगा माइनस का 48, कितना हो जाएगा ये माइनस का 48 बराबर 0। तो ये हो गया माइनस का x स्क्वायर प्लस का 20x, और ये हो जाएगा 8 4 12 और 6 और 4 10, और एक हासिल आया था 11, 112, वो भी किसका माइनस का। अब क्या करेंगे, जब निशान चेंज करेंगे
तो ये देखिए माइनस जब कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 20x और ये प्लस का 112 बराबर 0। अब ये माइनस अगले स्टेप में क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर कुछ कह रहा था यदि निम्न स्थिति संभव है, तो संभव वाला मैटर क्या होता है, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान अगर 0 या 0 से अधिक है, यानी इसका ये मान अगर या तो फिर 0 आ जाए या 0 से अधिक आ जाए तब तो संभव है, अन्यथा संभव नहीं है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे की तुलना ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से करने पर, c बराबर 0 से करने पर, ठीक। तो जब इसकी तुलना करेंगे तो a की जगह कितना आ जाएगा 1 और b की जगह माइनस का 20 और c की जगह पर 112, c की जगह पर 112। तो यानी b स्क्वायर माइनस d का मान ज्ञात करेंगे, यानी व्युत्क्रम ज्ञात करेंगे, d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac। तो b स्क्वायर कितना आ गया माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac का मान है 112। तो ये हो जाएगा 400 माइनस 448, ठीक। तो ये कितना हो जाएगा माइनस का 48 आया। अब देखिए बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान क्या आया, माइनस का आया। तो क्या अब इसका हल करना संभव है, यहाँ पर लिख देंगे मूलों का अस्तित्व नहीं है, मूलों का अस्तित्व नहीं है, अस्तित्व नहीं है, अतः मूल काल्पनिक होंगे। मूल क्या होंगे इसके, अतः इसके मूल क्या होंगे, काल्पनिक होंगे, अतः यह स्थिति संभव नहीं है। क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के पार्क को बनाना संभव है, यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो हमने माना पार्क की लंबाई है x मीटर और चौड़ाई है y मीटर, हमने अलग अलग मान लिया। अब यहाँ पर कह रहा है परिमाप 80 मीटर है। तो देखिए परिमाप का सूत्र होता है पार्क का परिमाप, पार्क का परिमाप। तो पार्क का परिमाप जो होता है, देखिए अब यहाँ पर ना तो ये बता रहा है कि वर्ग है ना बता रहा है आयत है, लेकिन वर्ग या आयत दोनों में से एक ही कुछ होगा। अगर वर्ग है तो 4 गुणे भुजा होता है, 4 गुणे भुजा होता है, लेकिन भुजा क्या है, यहाँ पर लंबाई और चौड़ाई हमने माना है, तो या तो फिर अलग अलग है। तो हो सकता है वर्ग का परिमाप दिया हुआ है 80 मीटर, तो क्षेत्र सूत्र होता है 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, ये सूत्र आयत का परिमाप का सूत्र होता है, बराबर 80। तो 2 लंबाई कितनी है x और चौड़ाई कितना है y बराबर 80। तो ये हो जाएगा 2 जब इधर बटे में जाएगा यानी x प्लस y बराबर कितना आ जाएगा 40। इधर जब बटे में जाएगा ना तो कितना आ जाएगा 40। तो इसे हम फिर x बराबर लिखेंगे 40 माइनस y, समीकरण नंबर फर्स्ट, समीकरण नंबर फर्स्ट, ठीक। अब देखते हैं अगला शर्त क्या है हमारा, परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर। तो देखिए क्षेत्रफल क्या होता है, पार्क का क्षेत्रफल, पार्क का क्षेत्रफल कितना दिया है 400 मीटर स्क्वायर, कितना दिया है 400 मीटर स्क्वायर। तो पार्क का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो देखिए लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर 400 मीटर, यानी लंबाई क्या है हमने माना x, चौड़ाई y बराबर 400। तो देखिए x का मान यहाँ पर लिखा है हमने 40 माइनस y, ये x हो गया, और y बराबर 400। तो ये जब ब्रैकेट खोलेंगे तो ये हो जाएगा 40y माइनस वाई स्क्वायर, और ये प्लस का 400 इधर लाएंगे माइनस का 400 हो जाएगा बराबर 0। अब देखिए वाई स्क्वायर लिखा है ना, और निशान भी चेंज करेंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, और ये माइनस का 40y हो जाएगा, और ये प्लस का 400 हो जाएगा, ठीक। क्यों, क्योंकि देखिए इसके नीचे अगर आगे -1 कॉमन ले लें, -1 से अगर ब्रैकेट खोल दें तो हमारा सेम यही सवाल बन जाएगा। अगले स्टेप में -1 यहाँ बटे में चला जाएगा, यानी गायब हो जाएगा।
तो अब हम इसके गुणनखंड करेंगे वाई स्क्वायर माइनस ये जो बीच में संख्या होती है इसी को तोड़ना होता है कि जोड़े घटाए तो 40 आ जाए और गुणा गए तो 400, तो वो संख्या है 20 और 20। 20 और 20 40 होता है और 20 गुणे 20 400 होता है, प्लस 400 बराबर 0। तो वाई स्क्वायर माइनस का 20y माइनस का 20y प्लस का 400। तो y कामन ले लेंगे y माइनस 20 और यहाँ पर 20 पूरा कामन ले लेंगे y माइनस 20। अब देखिए यहाँ पर माइनस क्यों आया, क्योंकि माइनस कामन ले चुके हैं। देखिए माइनस माइनस प्लस, तो एक ब्रैकेट में आ गया y माइनस 20 और दूसरे ब्रैकेट में भी आ गया y माइनस 20। अब दोनों में ब्रैकेट में सेम है तो हम किसी को भी मान लें, तो y माइनस 20 बराबर 0, तो y बराबर 20। ठीक, तो लिखेंगे y का यह मान समीकरण फर्स्ट, ये जो हमने कहीं माना था समीकरण फर्स्ट में रखने पर, तो समीकरण फर्स्ट क्या था, x बराबर 40 माइनस वाई। तो 40 माइनस वाई का मान 20, यानी x बराबर आ गया 20। तो लिखेंगे पार्क की लंबाई, यानी पार्क की लंबाई x बराबर 20 और पार्क की चौड़ाई कितनी आ गई 20। अब देखिए लंबाई और चौड़ाई बराबर है, इसका मतलब ये पार्क हमारा वर्गाकार था, यानी ये 20 आ गया, ये 20 आ गया। अगर इसकी जांच करें तो देखिए क्या परिमाप 80 मीटर, तो देखिए 20 चक्कू 80, 4 गुणे भुजा सूत्र होता है, या 20 20 40 20 60 20 80, और कह रहा है क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर, तो भुजा स्क्वायर होता है, यानी 20 का स्क्वायर कितना हो गया 400, यानी ये हमारा ऐसा परिमाप यानी ऐसा पार्क बनाना संभव है। एक्सरसाइज 4.4 9। अगर वीडियो कहीं पर भी अच्छा लग जाए तो प्लीज़ लाइक कर दें, अगर चैनल पर नए हैं तो हो सके तो सब्सक्राइब कर दें। लाइक सब्सक्राइब करने के लिए आपका प्रेम पूर्वक धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।